जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखिए, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखिए। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की स्पंदना, उसका भी अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है और सांसें मंद हो रही है। बदलाव का अनुभव। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक। तीन ओमकार पूरक। 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 शांत शांत प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय
नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की और शरणागति का नमन मुद्रा आगे झुकेंगे, कपाल का जमीन को स्पर्श। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, हाथों के बीच घर्षण। ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आँख खोलें, पैर फैला दीजिए, खूब ध्यान से सूक्ष्म क्रियाएं। वो पंखा बंद कर रखो, हाँ पंखा बंद कर। आंखें बंद, पंजा जमीन की ओर दबाइए, खूब दबाइए। खूब दबाइए। आंटी के बच्चे बोले दबाइए, खूब दबाइए, नाभि तक, कमर तक इफेक्ट महसूस कर पाएंगे। दबा के रखिए और दबाइए और दबाइए। पूरा ध्यान दबे हुए पंजे पे और पैरों में जो उसकी इफेक्ट हो रही है वो इफेक्ट को जानने का प्रयत्न। और दबाइए और दबाइए। धीरे से मध्य में आएंगे, पेट की ओर खींचने का प्रयत्न। पूरे ध्यान से, आंखें बंद, मन एकाग्र, दोनों पंजे पेट की ओर खींचे हुए कांस्टेंट। भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं पैरों में प्रकट हो रही है वो जानने का प्रयत्न। और खींचिए और खींचिए। विश्राम। अगर ध्यान ठीक फोकस है, हम पूरे ध्यान से करते तो इफेक्ट कई गुनी होती है। अगर मन भटक रहा है तो इफेक्ट नहीं होगी। पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों में डिस्टेंस, शेकिंग, सिर्फ पंजे को हिलाना, बिना रुके बिना अटके। पैर को बिल्कुल ढीला कर दीजिए, घुटने से छोड़ दीजिए पैर को। साहजिक मूवमेंट, गति बढ़ाइए, आंखें बंद। शरीर के दो पार्ट, आधा शरीर स्थिर, आधा चलायमान, हिल रहा है, करते रहिए। हड्डियां हिलती है लेकिन हम इफेक्ट महसूस नहीं करते। मसल्स की मूवमेंट की ही इफेक्ट पता चलती है। करते रहिए करते रहिए। पेजम मिटा दीजिए। विश्राम। आज सारे ट्विस्टिंग पोस्चर का रिवीजन करेंगे, जहां हम हमारे शरीर को दो हिस्सों में ट्विस्ट करते हैं। लेफ्ट पैर नीचे, राइट को उठाइए, इस तरह सेट कीजिए। लेफ्ट पैर की उंगली और अंगूठे के बीच राइट पैर की एडी सेट कीजिए, पीछे सपोर्ट ले लीजिए। अब लेफ्ट साइड जाके जमीन को टच कीजिए। शरीर सीधा, हमें टर्न नहीं होना है, हमें सीधा रहना है। और नीचे जमीन से टच होगा, कोशिश कीजिए और दबाइए, कोशिश कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, तनाव मिट जाएगा, बिल्कुल शरीर फ्लेक्सिबल हो जाएगा। मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखिए। दूसरा पैर, बायां पैर दाहिने पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में, दाहिनी साइड। और कोशिश कीजिए, दबाइए और दबाइए। गर्दन सीधी, शरीर सीधा, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। और दबाइए। मध्य में आएंगी, विश्राम। पहली क्रिया थी। दूसरी क्रिया, पंजे को उठाइए और घुटने पे सेट कीजिए। एग्जैक्ट घुटने में, पंजे का ये जो
पार्ट है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। हाथ का सपोर्ट, अब दाहिना घुटना बाईं ओर झुकेगा। कोशिश कीजिए जमीन को टच करने की, और दबाइए और दबाइए। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। कांस्टेंट प्रयत्न करते रहिए ताकि घुटना जमीन को टच करे। और कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए। मध्य में आइए, पैर सीधा कीजिए। ये आधा हुआ, बाकी आधा। लेफ्ट उठाइए, राइट घुटने पे सेट कीजिए, राइट साइड टर्न हो जाएगी। और थोड़ा, और थोड़ी कोशिश कीजिए। विश्राम। नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर ट्विस्ट हो जाएगा। तीसरी क्रिया, दोनों पैर को जोड़ के रखिए। अगेन पीछे हाथ का अच्छी तरह सपोर्ट। दाहिना पैर उठाइए, सीधा सीधा बिल्कुल। घुटने से फोल्ड मत कीजिए, लेफ्ट साइड ले जाइए। गर्दन सीधी, सामने देखना है। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। शरीर पे हो रही प्रतिक्रिया को खूब ध्यान से देखिए, क्या हो रहा है। मध्य में आएंगे, नीचे रखिए। दूसरा पैर उठाइए, सीधा बिल्कुल, दूसरी ओर। सांसें नॉर्मल, पूरा ध्यान शरीर पे। अगेन मध्य में आइए, नीचे रखिए, विश्राम। 3 क्रियाएं हुई, चौथी क्रिया है वक्रासन। राइट लेग उठाइए, लेफ्ट घुटने के पास टेक कीजिए, जहां घुटना सीधा रहेगा, बहुत आगे मत टेक, नजदीक लाइए। लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसा दीजिए। पीछे हाथ टेका हुआ, वैसे भी घुटने से और लगाइए, और पीछे देखने का प्रयास, और पीछे। जो घुटना ऊपर है उसी साइड टर्न होना है। अब पीछे दीवार देखने की कोशिश कीजिए। घुटने को सीने से और दबाइए और गर्दन को पीछे ले जाइए। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। पूरा ध्यान जहां पे शरीर हमें मना कर रहा है, आप आगे नहीं जा सकता, वहां तक जाइए। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे वाला हाथ आगे ले आएंगे, पैर को सीधा कीजिए। जितनी क्रियाएं साइलेंट होती है, पता चलता है कि वो क्रिया छोड़ने के पश्चात सांस कितनी तेज चलती है। राइट घुटना, लेफ्ट घुटना राइट कोनी में फंसाइए। राइट हाथ, लेफ्ट हाथ पीछे दीवार लेने का प्रयास, और गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ आगे ले आइए। चार क्रियाएं हुई। अब 5वीं अर्धमच्छेंद्रासन। डायबिटिक पेशेंट के लिए, पेनक्रियास के लिए, एब्डोमिनल पार्ट के लिए, शरीर के जड़त्व को दूर करने के लिए। चलो करते हैं। राइट घुटना उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए। वेल, लेफ्ट पैर सीट के नीचे। सब कर पाएंगे आराम से। अब लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाइए, सिरे से लगाइए। राइट हैंड को लेफ्ट कमर पे ले जाइए और पीछे दीवार कर पाएंगे, और पीछे जाइए। घुटने को सीने से लगाइए और गर्दन को पीछे ले जाइए। आराम से देख पाएंगे। आंखें बंद, आंखें बंद। पूरा ध्यान एब्डोमिनल पार्ट पे, पेट के हिस्से पे। सबसे ज्यादा दबाव पेनक्रियास पे आता है इस आसन में, और पेनक्रियास ठीक होने लगती है। सिंक्रोनिटी जितनी चाहिए उतनी ही मात्रा में इंसुलिन का स्राव होगा। और पीछे सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मन में एक ही भाव रखिए, मेरी पेनक्रियास ठीक काम कर रही है।
गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आइए, पीछे वाला पैर सीधा कीजिए, ऊपर वाला पैर सीधा, बाकी आधा हिस्सा। लेफ्ट उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट को सीट के नीचे रखिए। अब राइट कोनी में लेफ्ट घुटना, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे जाइए, और पीछे और पीछे, जब तक पीछे की दीवार नहीं दिखती कोशिश करते रहिए। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, पूरे शरीर की रेखी कीजिए। कहाँ पे दबाव, तनाव, खिंचाव और पेन हो रहा है। सांस देखिए, प्रत्येक सांस से शरीर में किस तरह मूवमेंट होती है वो भी जानिए। पेनक्रियास पे बहुत अच्छा दबाव और पेनक्रियास ठीक से काम करने लगी। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, हाथ सीधे करेंगे, पैर सीधे करेंगे, विश्राम। आगे बढ़ते हैं, लूलासन। इस तरह पैर कर दीजिए, ये एग्जैक्टली कमर के लिए। हमने जो अभी आसन किए वो भीतरी मूवमेंट होती है उसकी पेनक्रियास पे। अब ये जो कमर का हिस्सा है वहाँ पे इफेक्ट होगी दोनों। पैर घुटने को टच नहीं करेगा, एक पैर पीछे एक पैर आगे फोल्ड किया हुआ, देखना सीधा है, बराबर। अब जो पैर पीछे है उसको पकड़िए इस तरह और उसी साइड झुकने का प्रयत्न, उसी साइड झुकिए। देखिए दोनों साइड कमर में क्या इफेक्ट हो रही है। थोड़ा और जाइए और जानिए, कोशिश कीजिए। दबाव और खिंचाव एक साथ, दोनों कमर पे एक साथ दबाव और खिंचाव। और जाइए, थोड़ा थोड़ा और जाइए, और जाइए थोड़ा। मध्य में आएंगे। इसी आसन का दूसरा पार्ट, हाथ टेक लीजिए और कपाल जमीन को लगाइए। मध्य में आएंगे, पैर की बदली करें। अवेयरनेस बनाए रखें, जो पैर पीछे है उसको पकड़ लीजिए, उसी साइड झुकने का प्रयत्न। और झुकिए, और थोड़ा झुकिए। सांसें नॉर्मल, कंप्लीट अवेयरनेस क्या हो रहा है। अगेन मध्य में आएंगे, हाथ को टेकिए और कपाल का मध्य में आएंगे, विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। इसे बैठक स्थिति के आसन भी कह सकते हैं। आकर्ण धनुरासन करेंगे। कौन से हिस्से के लिए? पसलियां, सीना, कंधा, गला, शोल्डर और गर्दन, इतने हिस्सों में जबरदस्त खिंचाव होगा। अक्सर पेन यहीं शुरू होता है और फिर प्रेशर बढ़ता है। इस हिस्से को खिंचा देने के लिए आकर्ण धनुरासन। दोनों पैर सीधे कर देंगे, साथ में कीजिए। लेफ्ट को फोल्ड कीजिए, आराम से कर पाएंगे। अब राइट हाथ में लेफ्ट पैर का अंगूठा इस तरह पकड़िए, इस तरह, ये 2 उंगली और पीछे अंगूठा इस तरह। लेफ्ट हाथ और राइट घुटना पकड़ने का प्रयत्न। हो गया? यहाँ हाथ जा पहुंचता है वहां पे। अब कोहनी को ऊपर उठाइए, इसे कान तक ले जाइए। कोशिश कीजिए, गर्दन नहीं झुकानी है, इसे खींचना है ऊपर। कोशिश कीजिए जितना आप खींच सको। हाँ, धनुष बाण की तरह। नाम भी इसे आकर्ण धनुरासन। धनुष बाण को खींचना वही नाम है। गर्दन सीधी बिल्कुल, कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाइए। आप उसी हिस्से में इफेक्ट महसूस कर पाएंगे जिसका मैंने अभी जिक्र किया था।
और खींचिए और खींचिए, सांसें नॉर्मल, विश्रांति। दूसरों की खिंचाई बहुत करते हैं ना, खुद के पैर को खींचिए अभी। बाकी आधा हिस्सा राइट को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट हाथ की उंगली और अंगूठे में राइट फंसाइए, राइट से लेफ्ट पकड़िए और खींचिए। कोशिश कीजिए जितना खींच सके, गर्दन सीधी, गर्दन को बेंड मत कीजिए। विश्राम, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अगर फोकस्ड रहे, हम ध्यानस्थ रहे तो बहुत इफेक्ट होती है इन सब आसनों की। जानुशिरासन, अगेन पेनफुल आसन। एक पैर को फोल्ड कीजिए। एक मापदंड है हमारा शरीर कितना फ्लेक्सिबल हुआ, उसकी एक मेजरमेंट कीजिए, एक कसौटी है। नीचे नहीं लाना, पैर को बस सीढ़ी पे रखेंगे, यहाँ पे शरीर से नीचे नहीं डालेंगे, घुटना बिल्कुल सीधा और पंजे को पेट की और दबाइए, इस तरह खींचिए, उससे हिस्सा कम हो जाएगा। अगर पकड़ सकते हो ठीक है, नहीं पकड़ कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे आगे झुकिए, धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली, बिल्कुल घाई नहीं करनी है, आराम से। अगर नहीं झुक पाते कोई बात नहीं, जहां तक झुक सकते हो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, वहीं स्थिर हो जाइए बस। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, घुटना और कपाल एक हो जाएंगे। प्रचंड इफेक्ट और सुषुम्ना का द्वार भी खुल सकता है। एक बार सुषुम्ना का द्वार खुल गया, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, विचारों से बाहर आ जाएंगे। और झुकिए थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन अपनी कैपेसिटी से। बहुत बढ़िया, धीरे से ऊपर आ जाएंगे। देखिए आसानी से हो सकता है। अब कोई नहीं करेगा, आप करेंगे और आप करेंगे लास्ट, ठीक है। देखिए किस तरह आराम से जाना है, कर पाएंगे। एक टारगेट रखिए। अभी आज कौन सी तारीख है? 17 जून ना। 17 जुलाई तक क्या कर पाएंगे, आपको टारगेट बनाइए। चलो करो, आप दोनों, अब दोनों करो, धीरे 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 जाइए और थोड़ा थोड़ा थोड़ा। देखो हो गया। अगर ये कर सकते तो आप भी कर सकते हो ना, बराबर ना। वो स्कूल क्लास वाला कंसेप्ट, वो करेगा मैं करूंगा, तेरी साड़ी मेरी साड़ी सफेद क्यों। बहुत इफेक्टिव आसन है, ठीक है। पैर बंदी कीजिए, बाकी आधा, लेकिन खुद की क्षमता से आगे, थोड़ा थोड़ा जाइए आगे और आगे और आगे और आगे और आगे झुकने का प्रयत्न, और आगे और आगे। कांस्टेंट प्रयत्न करते रहिए। एक पॉइंट पे, पेनफुल पॉइंट पे रुक जाना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, कंप्लीट अवेयरनेस क्या हो रहा है। धीरे से ऊपर आएंगे, विश्राम। विश्रांति सांसें नॉर्मल, तब तक आसन को देख लीजिए, फिर करेंगे उसका भी लाइव डेमो, आपको मालूम पड़ेगा। ये उग्रासन है। इससे क्या होता है, आगे एक पीछे सबसे बड़ी नस है जो हमारी पीछे के शरीर कवर करती है, वो खींची जाती है ताकि हम सीधा रह सकें। जिसकी पीछे की नस सूख जाती है वो आगे झुक जाएगा। ऐसा इस तरह घुटने बिल्कुल सीधे करने हैं, अंगूठे पकड़ लेने हैं, कोनी घुटने पे लगानी है और फिर धीरे धीरे कमर से आगे झुकना है, धीरे धीरे, बस जहाँ तक लिमिट है। जैसे पेन शुरू वहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। चलो स्लोली स्लोली, उग्रासन नाम है इसका। दोनों घुटने पहले पकड़, हाँ हजी घना अच्छे क्लास में, घना अच्छे। आप कीजिए, दिखाता हूँ सबको बैठो, थोड़ा 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 आगे दिखा। किसी से कंपेयर मत करो, लेकिन खुद कोशिश करो। वेरी गुड। और आगे झुकिए थोड़ा, शाबाश। और आगे, धीरे धीरे, घाई मत कीजिए, धीरे धीरे झुकना है। शाबाश, ऊपर आ जाइए। अभी आप देखिए कितनों ने किया, ठीक है। पीछे एक यहाँ पे बेंड कर रही है, आप करेंगे। नॉल बेंड तमें करशो
તમારી આગળ કોણ છે શીલાબેન, તમે કરશો, પૂજા આપ करेगी, ठीक है। चलो आपका भी, તમે भी करो, चलो पकड़ लो। उग्रासन है, देखो कितनी आसानी से हो सकता है। दोनों घुटने पकड़ लीजिए, स्लोली स्लोली जाइए। जिसका फूल होता है वो करेंगे। देखो पीछे, देखो पीछे 4 जन, देखो देखो नवल बहन, पूजा, शीला बहन, यहाँ पे आंटी, इनका भी नाम पता नहीं मुझे। वेरी गुड, शाबाश। हो सकता है इसमें पूजा छोटी है, बाकी तो सब बड़े बड़े लोग हैं, फिर सब कर सकते, ऐसा नहीं। एक अभिगम है, मैं कर सकती हूँ, बस वही। पुरुष नहीं कर पाएंगे, उनको ये दोनों का शरीर अलग होता है। जो उग्रासन बहनें आसानी से कर सकती हैं। अब एक ऐसा आसन है जो बहनें नहीं करेगी, सिर्फ पुरुष करेंगे। हंसासन और मयूरासन, इसमें फर्क क्या है? हंसासन सब लोग कर सकते हैं, लेकिन मयूरासन में अभी मैं जहाँ सीखा अंबिका कुटीर में, वहाँ पे बहनों के लिए वो वर्जित था, लेकिन घंटाड़ी में करवाते। एनीवे मैं मानता हूँ आप नहीं करेंगे, लेकिन पहले हंसासन देखिए। 20 आसन की इफेक्ट एक आसन। आप जहर खाएंगे ना, वो भी आपको हजम हो सकता है। इतना तीव्र ये क्या बोलते हैं, स्त्राव होता है पेट में, वो आसन से। देखो सिर्फ भाई सब कर सकते हैं। किस तरह? पहले हंसासन पहले देखो, सिर्फ देखने की वजह। दोनों हाथ को उंगली इस तरह कर, हाँ ये कौन, मतलब ये, हाँ ये उल्टा पंजा, हाँ। फिर क्या करेंगे? कोनी फोल्ड करेंगे और मस्तिष्क को टेक लेंगे। एक पैर सीधा करेंगे, दूसरा पैर सीधा, और गर्दन सीधी करेंगे। ये हुआ हंसासन। यहाँ तक आप जा सकते हो, हाँ यहाँ तक जा सकते। अभी जो नेक्स्ट है, वो जो करेगा उसको 1000 रुपीज प्राइज है। ये मयूरासन है। सब लोग सर को 1000 रुपए देंगे। जहर खा के प्रयोग मत करना। चलो कोशिश कीजिए हंसासन की, सब लोग कीजिए। देखना है कैसे? इस तरह बैठिए। अरे डरिए मत, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस तरह लगाइए, बराबर। अब कोनी को बेंड कर दीजिए और मस्तिष्क आगे झुकाइए। इतना हो पाता है? अगर इतना हो पाए तो आगे बढ़िए। कोनी अंदर लो, हाँ अब बस। अरे सपोर्ट बढ़िए। हमें एक एक पग पाछल लो, एक एक पैर तो पीछे कीजिए। यहाँ पे लगानी है कोनी, हाँ ठीक है। छोड़ देंगे विश्राम, छोड़ दीजिए बस। बहुत इतना दबाव आता है पेट पे, लेकिन सही मायने में 5-10 सेकंड करते हैं ना, पूरी चेहरे की शक्ल बदल जाती है। ये कोनी बेंड करके यहाँ पे लगानी होती है। जो एब्डोमिनल पार्ट है, एग्जैक्टली जो रेक्टस है, उसी पे बहुत प्रेशर आता है। तो ऐसे कई आसन है जो हम नहीं कर सकते। जो कर सकते उसको नमन करो और बटरफ्लाई करो। आसन पूरे हुए, और सब आसन कर सके ऐसा जरूरी नहीं। क्या जरूरी है? जो भी करते हो खूब ध्यान से करो। अपने आप को देखो, सांस देखो, ब्लड सर्कुलेशन देखो, शरीर पे इंपैक्ट देखो। कल किया था और आज कितना फर्क, वो ऑब्जर्व करो, वो इंपॉर्टेंट है। दोनों हाथ घुटने पे, घुटने जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6, और कपाल को आगे लीजिए। अब जो लोग कर सकते हो क्या करेंगे? गैप रखो उस पे और कपाल को जमीन पे ले जाओ। नेक्स्ट स्टेप की और कैरी करो। विश्राम, श्वसन मार्ग शुद्धि। सबसे बड़ा क्या है? जब आप कर पाएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। अगर कुछ नहीं कर पाते, वो कर पाए ना, मेंटल ताकत 3 गुनी बढ़ जाती है।
कितने आसन किए इमटेरियल है, कैसे आसन किए वो मटेरियल है, वो मैटर करता है। एक एक नासिका से कपालभाति 100 तक जाएंगे। फिर बाएं शरीर को खूब ध्यान से देखिए। राइट बंद, लेफ्ट से रिंचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक राजकुमार। बाएं हिस्से की सक्रियता, लेफ्ट बॉडी प्रति समानता, पूरा लेफ्ट शरीर सक्रिय पाएंगे, राइट शरीर निष्क्रिय। दोनों में फर्क महसूस कीजिए, स्पष्ट फर्क, भ्रम नहीं, वास्तविकता। जो फर्क है वो जगी हुई प्राण शक्ति का है। प्राणमय शरीर का जब विकास होता है आप इस तरह महसूस कर सकते हैं। पैर की बाकी आधा हिस्सा, संपूर्ण रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, दाहिने शरीर की सक्रियता, बायां शरीर बिल्कुल शांत। जब प्राणमय शरीर का विकास होता है तब हम क्या महसूस करते हैं वो अभी स्पष्ट दिखती, और जब ध्यान करते तब पूरे शरीर में ऐसी संवेदना प्रकट होती है और फिर आंख खोलने का मन नहीं होता। कण कण से तकलीफें भागती है, कण कण शुद्ध होता है, रोम रोम विकसित होता है। सावधान। पहला राउंड 2 नासिका से बिल्कुल सहज। अभी भी बहुत प्रयत्न है हमारा, इतना साइलेंट कि बाजू वाली को पता न चले, लेकिन हमें पता चले कि हमारे पेट की मूवमेंट हो रही है। चलो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक राजकुमार। पूरा शरीर अलर्ट, सजाग, जागृत।
जहां जहां शरीर जमीन को या किसी और अंग को स्पर्श कर रहा है वहां पे ध्यान ले जाइए, जैसे उंगली और अंगूठा, हथेली और घुटना, सीट और योगा मैट, एक होठ दूसरे होठ से स्पर्श, पलकें एक दूसरे से स्पर्श करते और जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है। ये 16 धारणाओं का अभ्यास है एज पर किरण संहिता। शरीर में जहां स्पर्श है वहीं पे फोकस ले जाइए, धारणा का अभ्यास हो जाएगा आपका। वेरी गुड। दूसरा राउंड। अब सिर्फ यहां पे देखेंगे, देखो पल्स किस तरह चल रही है, एक रिदम होता है ब्लड सर्कुलेशन का। ये जेंटल टच, कस के मत दबाना, सिर्फ जेंटल टच, और यहां पे फोकस था, आप बीट महसूस कर पाएंगे। कपालभाति का दूसरा राउंड, रेचक पूरक शुरू। चक्षाज कुंभक, पूरा ध्यान उंगली और अंगूठे के स्पर्श पे, दबाना नहीं है, सिर्फ जो जेंटल स्पर्श है उसी जगह पे क्या हो रहा है, भीतर के जो स्पंदन है उसे महसूस करो। सावधान, तीसरा और आखिरी राउंड। अब ये जो हमारे लिप्स है, लोअर लिप अपर लिप, उनका स्पर्श महसूस करना। अभी जो किया वो डिफरेंट था, यहाँ पे आपको नाड़ी की बीट सुनाई देती है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फिर भी देखना कोशिश कीजिए। रेचक पूरक शुरू। लिप्स का स्पर्श महसूस कीजिए, फील कीजिए। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह अगर मन बहुत चंचल है, कॉन्सेंट्रेट ध्यान नहीं लगता, तो जहाँ जहाँ शरीर स्पर्श कर रहा है वहाँ पे देखते बैठो।
अपने आप मन ट्रेन होगा। खुद के ही इसको आधार कहते हैं, सपोर्ट, आलम्बन। खुद के ही आधारों को देखना है। ये सीट मेरी सीट को, जमीन को स्पर्श कर रही है, उसको देखो। ये हाथ यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, उसको देखो। ये पंजा यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, ये मेरी पिंडली नीचे टच कर रही है, यहाँ पे कर रही है उंगली और ये और आँख इस तरह। ठीक है, अनुलोम विलोम अपने आप 5 मिनट करना ही है। घंटा लाया फिर भी करो। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो अनुलोम विलोम को हम छोड़ नहीं सकते। हो सके तो कुंभक और बंद लगाओ, ताकि तीनों चक्र जिसका हमने जिक्र किया था 2 दिन पहले, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में प्राण शक्ति बहे। सबका परफेक्ट हो रहा है, बिना संकोच कीजिए। आखिरी रेचक करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। अनुलोम विलोम का फायदा क्या होता है, किस तरह मानसिक परिवर्तन होता है, मैं एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी। हम लोग अक्सर क्या है, छोड़ नहीं सकते, यानी
रिएक्टिव माइंड, किसी घटना पे इतना जोर से हम रिएक्ट करते हैं, फिर इमोशनल तकलीफें होती है, भावनात्मक संबंधों की तकलीफ होती है। अगर हम उस वक्त माइंड को न्यूट्रल रख सके, न्यूट्रल मतलब ठीक, चलो उसमें से अच्छा क्या है बुरा क्या है, मन को शांत रख सके, नॉन रिएक्टिव, अगर वो करना है तो अनुलोम विलोम की बहुत बड़ी इफेक्ट होती है। क्योंकि जब आप राइट से करते हो लेफ्ट पे इफेक्ट होती है, लेफ्ट से करते हो राइट पे इफेक्ट होती है, और दोनों करते हो दोनों ब्रेन पे इफेक्ट होती है। ब्रेन का नैसर्गिक रिएक्शन करना धीरे धीरे कम होगा, पेशेंस बढ़ती जाएगी। आपको एक कहानी सुनाता हूँ कैसे होती है पेशेंस लोगों में। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। एक गृह मंत्री है तो किसी कुछ डिसीजन लिया तो किसी को अच्छा किसी को बुरा लगा, तो किसी ने उनको भर भर की गालियां लिखी, इतनी गंदी गंदी गालियां कि कोई सुन ना सके, और 3-4 पेज भर की। तो उनका जो सेक्रेटरी आता, बोला साहब आपके लिए एक लेटर आया हुआ है, बोला पढ़ो, बोला मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, उसके हाथ कांप रहे थे। सरदार समझ गए, बोला मैं बोल रहा हूँ पढ़ो, बोला साहब नहीं, बोला पढ़ो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि तुमने नहीं, तुम सिर्फ पढ़ते हो। और वो 3 पेज का वो लेटर पढ़ना शुरू किया। गालियां बढ़ती गई, अल्टीमेट लेवल की गालियां आ गई, फिर 3 पेज का लेटर खत्म हुआ। और तब तक वो पढ़ने वाला सचिव पूरा कांप रहा था कि क्या रिएक्शन आएगा। सरदार ने लेटर लिया, वो उसे पूरा देखा उलट पलट करके। वो 3 पेज थे ना तो पिन से जुड़े हुए थे, वो पिन निकाली, उसको सचिव को बोला ये पिन को अपने डब्बे में डाल और लेटर को कचरे में फेंक। बस साहब कोई एक्शन रिएक्शन नहीं। बोला भाई ये लेटर में यही चीज काम की थी, समझ गए। सी न्यूट्रलिटी ऑफ माइंड, हमारे सामने कितनी घटनाएं आती है, उसमें से काम के ले लो, बाकी भूल जाओ, इग्नोर करो, खत्म, जो होगा होगा। ये नॉन रिएक्टिव माइंड इससे होता है, किससे, अनुलोम विलोम से। इसलिए अनुलोम विलोम ज्यादा करो, क्योंकि आप उसे उलट पुलट करते हो ना, माइंड के दोनों हिस्से, तर्क वाला हिस्सा और भावनात्मक हिस्सा, एक जो सहज है, एक जो हम सोचते हैं। जब आप बच्चे के लिए परचेस करते हो ना, भाव नहीं देखते, और खुद के लिए दुकान वाले की वाट लगा देते हो। तो एक तर्क एक भावनात्मक है, और आप मानेंगे नहीं, बच्चे की पैंट 500 रुपए की, मेरी पैंट 300 रुपए की। बोला क्यों, बोला आप भाव करें, वो भाव नहीं पूछने वाला, लगा दो भाव। हमारे माइंड के 2 हिस्से, भावनात्मक हिस्सा, तर्क हिस्सा, दोनों को संतुलित कीजिए, आप नॉन रिएक्टिव हो जाएंगे। यानी किसी घटना को आप बहुत लाइटली लेंगे, काम का क्या है ठीक है, बाकी भूल जाओ। तो अनुलोम विलोम का सबसे बड़ा ये फायदा है, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी, लेकिन तर्क शक्ति, सोचने की शक्ति, रिएक्ट करने की शक्ति, पेशेंस, न्यूट्रलिटी, ये सब बढ़ेगी। ठीक है, 5 बार भ्रामरी करेंगे, तनाव कम करने के लिए भ्रामरी याद रखिए। कान बंद करके कीजिए, फिर 2 कान बंद कर करेंगे और 2 में हाथ नीचे रखिए, लेकिन कान में भीतर से घुसिए। आवाज बाहर से आती है, आप आंख बंद करके भीतर से घुस सकते हो। जैसी आवाज कान बंद करके आती है, वैसी हाथ रख के वैसी बिना हाथ आनी चाहिए, तब भ्रामरी सेट होती है। ठीक है, सावधान, कान बंद करेंगे पूरा। पूरा हाथ नीचे, 2 भ्रामरी और पूरा।
तीन ओंकार करेंगे पूरा ओ पूरा पूरा शांत शांत, आंखें बंदी रहेगी। आसन छोड़ दीजिए। 7 से 8 मिनट के लिए शवासन में लेट जाइए। बिल्कुल रिलैक्स कर दो अपने आप।
एक साइड टर्न हो जाएंगे। हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे, स्लोली स्लोली। तीन ओमकार, पूरा शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों अतिथियों का दर्शन, ऊर्जा का चेहरे के स्पर्श। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वक्त संपन्न।